माया हे विचार और आनी नृप सुदिन सुअवसर पाय प्रेम पुलक तन मुदत मन गुरहि सुनायो जाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाय भुआल सुनय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब लायक हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर नवासी और हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सब रो रहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि मोहि समय अनुभयो न दूजे सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। श्री राम अभय अभिलाष एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु कहो नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, यह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। राजन रावर नाम जसो सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिप मने मने अभिलाषु तुम्हारे। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोल्यो राव रहसि मृदुबानी नाथ राम करियहि जो बैराजू कहे कृपा करि करे समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यह होहि उछाहु लहहि लोग सब लोचन लाहो प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाहि यह लाल साइक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्साह हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया है, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तन रहूँगी जाऊँ जही न होए पाछे पछताऊँ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि वो मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछताहि जासु भजन बिनु जरन न जाहि भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी।
हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। वेग विलंब न करय नृप, साजिय सबोय समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जो विराज। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मोदित महीपति सौंदर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवक को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन सब लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। जो पाचै मत लागै नीका, करहि हरषि राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमति बिरौ पर्यो जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। जग मंगल भल काजु बिचारा, बे गए नाथ न लायऊ बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बढ़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहौ भूप मुनिराज करे, जोई जोई आयसु हो। राम राज अभिषेक हेतै, बेग करहु सोई सोई। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।